मैसेज आएगा। गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को म्यूट रखें। जब आपका नंबर आए या फिर आपको कुछ पूछना हो तो ही अपने आप को अनम्यूट करें, इससे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आज की मीटिंग शुरू करते हैं। जिसके साथ का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते आनंदी माँ जी। हाँ जी, अपना नाम नमस्ते। बताइए। मेरा नाम मधु है। हाँ जी बोलिए। मैं 10 दिन से हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं 10 दिन से बराबर जूस और फ्रूट्स पे ही हूँ। अब चीनी नमक ना पका हुआ भोजन मैंने कुछ भी नहीं लिया है। 10 दिन हो गए मुझे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं निर्जला करूँ तो निर्जला करने के बाद जो ग्रीन जूस लेना होता है उसके बाद क्या अनीमा करना जरूरी है? जूस लेने के फौरन बाद? फौरन नहीं करना है, 1 घंटे छोड़ के कर सकते हैं एनिमा, लेकिन करना है। अच्छा, बस 1 घंटे बाद? हाँ जी। अच्छा, और जैसे निर्जला करने के बाद हरा जूस कौन सा लेना चाहिए? निर्जला करने के बाद हम जब निर्जला खोलते हैं तब डिटॉक्स जूस में खोलना है हमको। हरी पत्ती में आंवला डाल के, नहीं तो खीरा करेला टमाटर, नहीं तो खाली टमाटर, जो हमारा डिटॉक्स जूस है उसी में खोलेंगे तो हमारा सफाई अच्छी होती है। जो हमारा जीवनी शक्ति, हमारे अंदर से गंदगी निकाली होते हैं वो और अच्छे से निकल जाती है अगर हम डिटॉक्स जूस डालते हैं। तो कोई नींबू पानी में खोलते हैं, नींबू पानी में नहीं खोलना है हमको। हमको ऐसे डिटॉक्स जूस में ही खोलना है। अच्छा, मैंने आपके उसमें पढ़ा था कि कहीं पे आप अनार के जूस से भी खोल सकते हैं क्या? अनार का जूस नहीं, छिलके समेत अनार को, छिलके समेत अनार, अनार को, एक अनार को काट के उसका बीज भी छिलका भी सब समेत को पानी डाल के थोड़ा पीस के उसको छान के उसके जूस में खोल सकते हैं। अनार दाना का जूस में नहीं खोलेंगे। हाँ, वो डिटॉक्स जूस में जाती है, छिलके समेत अनार। आप बताइए। और ग्रीन जूस में वैसे क्या क्या और क्या क्या चीज आ सकती है? देखो, डिटॉक्स जूस और ग्रीन जूस अलग अलग चीज है। जो जी। डिटॉक्स जूस है उसमें आंवला पड़ना जरूरी है सफाई के लिए। आंवला सफाई का काम करती है। और मतलब हरी पत्ती में खाली ग्रीन जूस, ग्रीन जूस जो बोलते हो खाली हरी पत्ती का जूस, उसमें आंवला नहीं पड़ेगी। उसमें कोई भी हरा पत्ता का जूस ले सकते हैं आप, जो हमारा कड़वा ना हो और जिसका दूध नहीं निकलता हो। फल का पत्ते हो गया, सब्जियां का पत्ते हो गई, जो पशु खाते हैं वो पत्ता हो गया, जैसे वो सभी पत्ते का ले सकते हैं। लेकिन उसमें आंवला नहीं पड़ेगी तो उसको ग्रीन जूस बोलते हैं। लेकिन हम लोग ग्रीन जूस को ग्रीन जूस बोलते हैं। और अगर आंवला पड़ी उसको क्लींजिंग जूस बोलते हैं, डिटॉक्स जूस बोलते हैं, सफाई वाला जूस बोलते हैं। तो निर्जला के बाद कौन सा लेना चाहिए? डिटॉक्स, डिटॉक्स मम्मा, डिटॉक्स। जूस हरी पत्ती में आंवला पड़ के उसका जूस ले सकते हैं, बिना आंवला में नहीं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक ठीक है। नमस्कार माँ जी। नमस्ते। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आशा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आशा जी आपको कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
आप अपने स्क्रीन पर टच कीजिए, उस पर एक माइक का ऑप्शन दिखेगा, फिर उस पर क्लिक कीजिए। हाँ हाँ जी, जी हाँ बोलिए। जी। अच्छा, ठीक है। तो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार अनिमा, सुरेश जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पिताजी पिछले 10 दिनों से जूस डाइट पे हैं, तो वो ज्यादा जूस नहीं लेते हैं, आधा ग्लास थोड़ा सा जूस लेते हैं और बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। तो शुरू शुरू में उनको काफी तकलीफ हो रही थी, तो एनिमा के बाद उनको थोड़ा वॉमिटिंग होती है। वो आज अभी भी होती है, तो शुरू में थोड़ी ज्यादा उल्टी और वॉमिटिंग हो रही थी। तो उस वक्त हम नए नए थे, तो हम पूरी तरह से निर्जला भी नहीं कर पाए थे। तो अभी हम 2-3 दिन से प्रॉपर निर्जला उपवास कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा वीकनेस है और सिर में उनके घूम रहती है हमेशा, वो भी अभी उतनी ठीक नहीं हुई है। तो ये वीकनेस के लिए क्या करें? तो उनका अभी 10 दिन हुआ शुरू किए हैं। हाँ जी, 15-15 का दिन हो गया है। उसमें हर कोई भी हमने पका हुआ भोजन तो बिल्कुल भी नहीं खाया है, और कच्चा भी हार्डली कभी खाया है। खीरा कभी थोड़ा सा खा लिया, वरना जूसेस और पानी और यही इसी पे ही है जी, लिक्विड पे ही है, और वो भी बहुत कम। अभी वेट कितना है उनके? वेट उनका होगा कोई 60 किलो, पर वो 6 फीट 70 केजीज है, 60, लेकिन वो 6 फीट लंबे भी है। वो तो मत, जो वीकनेस लग रही है हमारे अंदर में, अभी गंदगी है, तो वो चीज हो रही है हमको। जब तक हमारे अंदर में टॉक्सिन रहती है तब तक हमको वीकनेस लगती है, चक्कर आ गया जैसे लगता है। तो हम उसी समय एनिमा पे ध्यान देना है। मतलब संजीवनी क्रिया कर, उन्होंने कितने बार संजीवनी क्रिया कर रहे हैं, और वो उठते ही मतलब कर रहे हैं, उठते हैं, हाँ जी, पहला हाँ संजीवनी जी, हाँ क्रिया करते हैं और फिर 8 जी। वो का या 3 7 दिन बार का। सुबह, 2 बार दिन में, 3 बार शाम में, तो 8 बार तो कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो धीरे धीरे वीकनेस चली जाएगी, उसका चिंता मत करिए। उनको जो चीज कर रहे हो उसको सही ढंग से करे। रस पे रह रहे हैं, रसाहार पे रखिए। और उनको जैसे गाजर का जूस दे रहे हैं, नहीं, वो ज्यादा गाजर पी नहीं चुकंदर। पाते। जूस पीने के बाद उनको उल्टी आ जाती है, क्योंकि उनके लिवर में प्रॉब्लम है, तो इसे ज्यादा जूस ले नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं। अच्छा, नहीं तो कितने बजे शुरू करते हैं पीना? जू जूस तो जैसे कल उन्होंने इतना का जूस पिया होगा, 1 बजे, तकरीबन 1 बजे दिन के, बस उसके बाद भी कुछ नहीं, उसके पहले भी कुछ नहीं, पानी भी नहीं। हम्म। तो वोमिटिंग का जो हो रहा है, वो पानी पी के कभी वोमिटिंग करे हैं? हाँ जी, पानी पी के भी हो जाता है, एनेमा लेके भी वॉमिटिंग आता है। नहीं, आप नहीं समझे। एनिमा करने के बाद वोमिटिंग करें कभी हाँ, अपने? एनेमा करने के बाद, फिर से बोलिए प्लीज। जैसे हम वमन क्रिया होता है, तो हाँ जी, उसी से हमारा टॉक्सिन निकलता है, ऊपरी आंत की सफाई होती है। जिनको भी हाँ जी, वोमिटिंग का ये होता, वो जैसे सवेरे एनिमा करने के बाद 5 गिलास गुनगुना पानी, ऐसे एक के बाद एक उकड़ू बैठ के पी के, फिर जैसे जीभ लंबा करके उसमें ऐसे करके उंगलियों में ऐसे ऐसे आगे पीछे फिराना है जीभ के ऊपर, तो हाँ जी, सेंसेशन से पानी निकलेगा। तो हमारा अंदर में जो टॉक्सिन है, मतलब वो हमारा जो निकलना चाहता है, वोमिटिंग जो हो रही है, अगर हम उसको सहयोग करते हैं, जैसे एनिमा करके नीचे अंत का सफाई करने के लिए सहयोग करते हैं, ऐसे अगर पानी पी के उल्टी करके सहयोग करेंगे तो ऊपरी आंत की सफाई हो जाएगी। तो अभी 5-6 दिन उनको ऐसे सवेरे एनिमा करने के बाद पानी पी के उल्टी करने की अगर कर पाएंगे, तो उनको से झुक के ऐसे करके करना है, तो अपने आप वो अंदर की वो निकल जाएगी जो उनका वोमिटिंग का ये हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीकनेस जो लग रही है, थोड़ा हाँ उनको जी, नींबू पानी, और अगर असली शहद है, मतलब ओरिजिनल ऑर्गेनिक, तो नींबू शहद पानी थोड़ा सा दीजिए उनको। अच्छा। समझ तो गए? मैं सोच रही थी, हाँ जी मैं समझ गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि निर्जला उपवास तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सोचती कि पानी भी ना ले लें, क्योंकि पानी लेके फिर उनको उल्टी आ जाती है।
कोई बात नहीं, जैसे वो निर्जला जितना समय कर पाएंगे करना है। उसके बाद डिटॉक्स जूस, पहला जूस लेना है उनको, हरी पत्ती में आंवला डाल के, नहीं तो खाली टमाटर वाली जो भी थोड़ा वो लेने दे, वो उनको सफाई वाला जूस देना है। अच्छा जी। लेकिन आपने अभी बताया कि अगर एनेमा लेने के बाद वॉमिटिंग आती तो पानी देके वॉमिटिंग कराना है, तो फिर ग्रीन जो डिटॉक्स जूस है वो इस पानी के बाद देना है? हाँ, 1 बजे खोलते हैं तभी देना है। अच्छा, तो ये वॉमिटिंग तो सुबह ही हो जाएगी, है ना जी? हाँ जी, ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम, कैसे हैं? मजा में आपका आशीर्वाद है, सोमनाथ भगवान का साथ है। बढ़िया है। जी जी। माता जी, मेरा प्रश्न था कि मैं गृह में ही हूँ, काली अंगूर में ही हूँ, और 35 दिवस हो गया है, 1 महीना और 5 दिन हो गया है, तो ऐसे ही चालू रखूँ, गृह में ही रहूँ, मोनोडाइट में? हाँ, ग्रेप्स में रहिए, काली अंगूर में ना। हाँ। हाँ, तो आपने और हाँ, पहला जूस क्या 1 लेते हैं? महीना हो गया, केला डिटॉक्स लेता हूँ, टमाटा वाला लेता हूँ, और 8-10 दिन मैंने अनार का लिया, फिर टमाटा का लेता हूँ। हाँ जी, कांतिलाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। जी बोलिए। हाँ। हाँ, जूस आप ये कलर अंगूर नहीं मिलेगा बड़े में। केला डिटॉक्स लेता हूँ माता जी, फिर बाद में रुआना का लेता हूँ, फिर ग्रेप्स का लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो ग्रेप्स का ठीक। चालू रखूँ, काली अंगूर का चालू रखूँ? हाँ, चालू रखिए। प्रणाम माता जी। हाँ, प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी किसी का कोई सवाल नहीं है। प्रीति जी, रीना जी जुड़ी होंगी भिवानी से, देखना। रीना जी, एक सेकंड। हम्म, हाँ जी, रीना जी, नाम तो सुरेश जी रीना जी से नहीं है। अगर किसी और नाम से मैं रीना जी ऐड हुई हैं तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी, मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं तब तक? हाँ जी हाँ बोलिए। आप पूछिए पूछिए। पूछिए। अच्छा, तो ऐसे मेरे फादर जो हैं जी, उनको लीवर का प्रॉब्लम है, तो लीवर काफी ज्यादा खराब खराब हो गया है। तो रात भर जैसे वो जब उपवास भी करते हैं तो रात भर सो नहीं पाते हैं। तो सिर भी बहुत उनका घूमता रहता है और बड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं पूरी रात भर। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? बताओ बेटा, सुरेश बेटा। इसके लिए जो करने लगे हैं वही करना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ अच्छे जी। से एनडीज फॉलो, अच्छे से एनडीज फॉलो करवाते रहो इनका, यही सारा सिस्टम यही ठीक हो जाएगा इसी में। अच्छा जी। तो जी जैसे एनिमा अब ये करवा। जो हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। तो जैसे ये एनेमा कर रहे हैं तो गंदगी नहीं निकल पा रही है अभी तक।
तो फिर कितने कर दिनों बाद एक्सपेक्ट करें हम कि जो इनकी एनिमा में, क्योंकि अभी तो पानी पानी निकला, थोड़ा थोड़ी गंदगी निकलने लगी है बट बहुत ज्यादा नहीं निकल रही है। और क्योंकि हरा उसके जूस, लिए आंवले का जूस भी नहीं पी पाते हैं, तो इस वजह से वो आंसर भी नहीं रही है। आंवले का नहीं पता, टमाटर का दीजिए, अकेले टमाटर का दीजिए उनको। कि वो पी नहीं पाते, उल्टी आ जाती है पीने के बाद में। कौन सा पीते हैं फिर, कौन सा सूट करता है उनको? कोई भी नहीं करता सर। अभी जस्ट हमने आंवले का मैं ज्यादातर क्या देती हूँ, आंवला और उसमें थोड़ा खीरा डाल, थोड़े हरे पत्ते डाल देती हूँ और ज्यादा आंवला डालती हूँ, पर वो भी सूट आप नहीं करता। सफेद आप सफेद पेठा मंगवाइए इनके लिए। अच्छा, वो है घर पे तो मैं ये उसका पिला देती हूँ। हाँ, उसका पिला के देखो, ठीक है। हाँ जी। उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सीधा ऐसे ही पिलाना है उसको। अच्छा जी, ठीक है जी। उसमें थोड़ा सा कुछ मात्रा में अदरक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिला सकते हैं, थोड़ा सा। वो ठंडा ज्यादा होता है ना, अच्छा इसलिए थोड़ा सा ठंडा ना रहेगा। और अच्छा उसको अच्छा अच्छा, ठीक। गर्म पानी के पतीले में गर्म पानी कीजिए, और उसको थोड़ा सा गर्म पानी के पतीले में रखे, थोड़ा सा गुनगुना करके उसके बाद पिलाना है। नहीं, वो अच्छा जी। बेंगलोर में रहते हैं, ऐसे तो गुनगुना नहीं करने से भी चलेगा, वो अच्छा, ठंडा वहां नहीं। तो वैसे ही गर्मी है, बेंगलोर में तो वैसे ही गर्मी है। नहीं, आनंदी माँ, मैं एक्चुअली हूँ, मैं बेंगलोर से, मैंने पहले जब आपको कांटेक्ट किया था तब मैं बेंगलोर में रहती थी, बट आजकल मैं चंडीगढ़ में हूँ। मेरे फादर एक्चुअली चंडीगढ़ में हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। तो, हाँ। तो बस शुरू में इसको मैंने थोड़ा आपसे सा बात गुनगुने। की थी तब मैं बेंगलोर में थी, मैं वहीं रहती हूँ, मैं वहीं चली जाऊंगी वापस। हाँ, बेंगलोर सेव करी थी तभी। हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो इनको ऐसा अगर करिए ठंड ना आप, मैंने शायद बोला भी था इनको, यहाँ शिविर अटेंड क्यों नहीं करवाया आपने? सर शिविर कहाँ पे अटेंड करवाएं? मैंने यहाँ बताया तो था, यहाँ हमारा शिविर 20 तारीख से लगा है। जब आपने शायद मेरे से बात की थी, आपने शुरू में बताया था मैंने, 20 तारीख से हमारा शिविर शुरू है हिमाचल में। आपके तो नजदीक है बिल्कुल, चंडीगढ़ से। बताओ। सर वो ट्रेवल सुंदरनगर। नहीं कर पा रहे, बहुत वीकनेस हो रही है, ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें? कोई नहीं, फिर इनको यही करवाइए, सफेद पेठा जूस दीजिए, ठीक है। तो वो और जो आपका एनिमा करने शिविर है, से हाँ जी हाँ जी, हम्म, जैसे एनिमा करने आपके से यहाँ आधा हमेशा घंटे। शिविर चलता रहता है क्या? क्या कभी भी आ सकते हैं या अभी खत्म होने वाला है? नहीं, ये तो कभी भी आ सकते हैं, ये तो शिविर खत्म हो जाए, लेकिन ये कभी भी आ सकते हैं। अच्छा जी, तो कुछ दिन के लिए हम आपके यहाँ पे आके रुक सकते हैं सुंदरनगर में? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है। इनका एनिमा करवाने से पहले पेट के ऊपर आधा घंटा गीला टॉवल रखिए, अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद एनिमा करवाइए। ठीक है जी, ठीक है। गीला टॉवल जी ठंडे पानी का है ना जी? ठंडे पानी का, और एक बार रखने के बाद उसको हर 2 मिनट बाद गीला करना है। अच्छा, और आधे घंटे तक ये करते रहना? आधे घंटे तक उसको गीला करते रहें, क्योंकि पेट की गर्मी से गर्म हो जाएगा टॉवल। तो उसको गर्म नहीं अच्छा होता, हमें जी, उस पर पानी छींटते रहना है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। उसके उसके बाद एनिमा करवाना है। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ से आना चाहें, पहले दिन फोन करके फिर आ सकते हैं यहाँ। ठीक है जी, ठीक है। मैं अगर मैं आई तो मैं आनंदी माँ को कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक। ठीक। और कम अमाउंट में ना, चम्मच पे पिलाओ, जैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में दो, ज्यादा अमाउंट मत दो। उल्टी जैसे लग रही है ना, 4 चम्मच 5 चम्मच, चम्मच के हिसाब से दो, फिर थोड़ी देर में दो, थोड़ा थोड़ा करके रुकेगा। समझ गए? ज्यादा इकट्ठे देने का प्रयास मत करना, इतनी सी निकालना, थोड़ा देना, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा, ऐसे करके दे के देखना, ठीक है जी, ठीक है जी, तो रह जाएगी। तो ठीक है। थैंक यू बेटा। हाँ जी, भोजराज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी को नमस्कार। माता जी नमस्कार। हाँ जी, भोजराज जी, हेलो। वहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, बोलिए। जी जी, सुरेश भाई को मेरा थोड़ा एक छोटा सा प्रश्न है। अभी सुरेश हाँ भाई जी, ने बोलिए। बोला, हाँ सुरेश भाई, अभी आपने बोला टमाटर का जूस भी ले सकते हैं डिटॉक्स जूस में, तो उसमें हाँ जी, काकड़ी और खीरा नहीं मिला के चल सकता है क्या साहब जी? वो अकेले टमाटर का लेना होगा। हाँ, अकेले टमाटर का वो डिटॉक्स जूस ही है वो? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा। डिटॉक्स जूस। हाँ, क्योंकि मैं टमाटर वैसे तो उसमें खीरा और काकड़ी मिला के लेता हूँ, लेकिन बगैर टमाटर बगैर का करेले और खारी के चलता है ना वो, खाली टमाटर। देखो, खीरा करेला टमाटर का जो है वो सबसे बढ़िया रेचक जूस है।
अच्छा, सबसे ओके ओके। ठीक है, जो नहीं ले पाते उनको जैसे वोमिटिंग होती है उसके लिए उनको बोला गया कि अकेले टमाटर का ले सकते हैं वो। ओके ओके, हाँ बस यही कंफर्म करने का था सर। नहीं, आप थैंक खीरा यू थैंक करेला यू। टमाटर का लेते तो वो सबसे बेस्ट हाँ है। हाँ, मैं वैसे तीनों का ही मिला के पीता हूँ, कभी कभी 15-20 दिन में चेंज करता हूँ ना, कभी आंवला का छोड़ के इसको पीता हूँ। तो वो हिसाब से मैं पूछा, खाली टमाटर भी चलता है तो और अच्छी बात है। कभी जैसे हम किधर घूमने चले गए 2-4 दिन के लिए, तो वहां तो मैं टमाटर को चबा चबा के खा के उसका चूचा फेंक के तो जूस का काम कर लेगा वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बस बस, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाईस मैं बोलूं फिर नहीं है तो हाँ जी माता जी, अभी कोई नहीं है। 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 चैत्र नवरात्र आ रही है, जो 9 दिन हमारा नवरात्र होती है। तो यहाँ हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर में हमारा इधर शिविर है। 20 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 के 2 दिन पहले एक बात कि यहाँ निर्जला फास्टिंग होगी। निर्जला फास्टिंग जो करना चाहते हैं, जो घर में नहीं कर पा रहे हैं, नवरात्रों में लंबा निर्जला करना चाहते हैं 9 दिन का, और उन्होंने यहाँ इस शिविर उसी के लिए रखा जा रहा है। और जो साधक यहाँ आना चाहते हैं पहले से नाम लिखवाना है, और इसीलिए रखे 2 दिन पहले कि आके रसाहार पे रहना है, और फिर 1-2 रात तक रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर रसाहार लेके फिर 1-2 दिन बाद वो जा सकते हैं इधर से। लेकिन शर्त यह है कि आपने मतलब वहां से शुरुआत करें, क्योंकि लंबा निर्जला फास्टिंग तभी कर पाएंगे अगर हम अभी से, जैसे आज है 26 फरवरी 2023, तो जो भी हमारा ये जूम मीटिंग का वीडियो अपलोड होगी सुनेंगे, और जब सुने उन्होंने शुरू कर क्या कर दे और रसाहार पे आ जाए और रसाहार पे रहेंगे तो निर्जला फास्टिंग अच्छी से हो पाएगी। और एनीमा का भी ध्यान दें, संजीवनी क्रिया का, सफाई का। तो वो लंबा निर्जला फास्टिंग जो भी करना चाहते हैं वो पहले से नाम लिखवाना है, और नाम लिखाए तो प्रयास करना है पहुंचने की, और इसका लाभ करना है। डिजीज है सही हो पाता है। और उस समय नवरात्र के समय में हमारा ग्रह नक्षत्र सब अच्छा स्थान पे रहती है, और एक वाइब्रेशन होता है, एक वातावरण होती है। और हमारा यहाँ तो भूमि है और वातावरण बहुत अच्छी है, और यहाँ अच्छे से हो जाती है, क्योंकि हमारा खुद का तप है, खुद ही हम निर्जला ही ज्यादा रखे, स्पेस में तप है। तो आप अगर आप यहाँ का मौका लेना चाहते हैं तो आप इधर आ सकते हैं, लेकिन अपने को पहले से रसाहार पे रख के आना है और यहाँ का फायदा लेना है। और आपका ऑटोफेगी तभी होगी 3 दिन बाद ऑटोफेगी होती है, जैसे गुड बैक्टीरिया निकलती है और बैड बैक्टीरिया को वो खाता है। तो इसके लिए हमको ये लंबा निर्जला पे ध्यान देना है, धीरे धीरे बढ़ना है अपना शरीर को देख के। तो इसके लिए हमको यही प्रयास करना है कि इसी चीज का मौका लेना है, ताकि जो हमारे मौसम बदलती है, हमको किसी को कोई बीमारी हो जाता है, कोई किसी को बुखार, किसी को और कुछ हो जाता है, तो ये अगर नवरात्र में रसाहार पे रहे या निर्जला पे रहे, लेकिन हमारा यहाँ निर्जला होगी तो फायदा होगा। तो और कोई भी जो गर्मी आ रही है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जिन्होंने आना चाहते हैं, हमारा ये शिविर जो होगी 20 2023 तक नाम लिखवा सकते हैं कि निर्जला फास्टिंग के लिए, लंबा निर्जला के लिए, और अपनी आत्मोन्नति के लिए, आत्मकल के लिए होगी। देख लो।
हाँ जी माता जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। तो प्रीति जी आप बताइए, माता जी ने बोला 20 मार्च से 31 मार्च तक निर्जला शुरू, उसके बारे में बताइए सभी को, माँ का हाँ नेटवर्क। जी, हाँ जी, 20 मार्च से और 31 मार्च तक यहाँ निर्जला फास्टिंग, निर्जला वो रहेगा, शिविर होगा। जो साधक इच्छुक है वो अपना नाम पहले से ही रजिस्टर्ड करवा दे और अपने घर से ही शुरू करके आए, जिससे वहां आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि वहां निर्जला करना है। तो अपने घर से ही पका हुआ भोजन छोड़ दें और रसाहार पे आ जाएं, जिससे आप आसानी से निर्जला फास्टिंग कर सकें। तो यही माता जी कह रही थी। हाँ जी, अभी किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार प्रीति जी, और प्रणाम माता जी को और सुरेश जी को। मेरा प्रश्न ये प्रणाम। था कि जैसे वहाँ हम लोग निर्जला का इतना मतलब प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ हो जाएगा। लेकिन वहाँ जैसे डायरेक्ट आने का वो जो ट्रेन, हम लोग तो इधर वेस्ट बंगाल साइड से, नेपाल के साइड से है, तो उसके लिए दिल्ली से डायरेक्ट बस में आना पड़ता है या ट्रेन में आना पड़ता है, उसका क्या डायरेक्शन है? दिल्ली से बस ही आती है, वल्वो बस चलती है, नाइट बस। ओ अच्छा। हिमाचल का चलती है कुल्लू मनाली रोडवे। तो आपको कुल्लू मनाली मतलब रोडवे बस वो से सुंदरनगर टिकट कर। वो अंतर्राज्य बस अड्डा है ना, वहीं से चलती होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ISBT कश्मीरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही अंतर्राष्ट्रीय जो बस अड्डा है, वो जो हाँ जी, सारे हाँ जी, जगह का बस मिलता है, वहीं से मिलता होगा ना, मतलब हाँ हमको जी, हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़ आके चढ़ना नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा, वहीं से दिल्ली से ही नहीं, चलते हो शाम को 8 बजे। मतलब बस के अलावा ट्रेन का कोई सुविधा तो नहीं है अभी वहाँ तो? ट्रेन की दिल्ली से आएंगे तो चंडीगढ़ तक ट्रेन मिलेगी आपको, ट्रेन चंडीगढ़ से आके फिर आपको बस पकड़ना। तो इससे अच्छा तो दिल्ली से डायरेक्ट बस पकड़ने से अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली से दिल्ली मनाली बस में अपना टिकट करवाइए सुंदरनगर की। ओके ओके ओके, थैंक यू जी। हाँ जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना भोजन करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, देवी जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो माता जी प्रणाम। प्रणाम। सुरेश भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया जी आज सुबह आपको फोन किए थे ना, तो बस हम कहे कि आज वो चर्चा थोड़ा सा कर दें। हमारी वाइफ को आहार नली में गांठ था, जिसका कि आज 4 तारीख से हम निर्जला और वो रेचक जूस और एनिमा सब कर रहे हैं। इस समय केवल दिक्कत यही आ रही है कि कमजोरी, अब उठ नहीं पा रही है बिस्तर से, और जो एनिमा करते हैं इसमें पानी ब्लैक आ रहा है, काला पानी आ रहा है। तो एनिमा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया जी? तो एनिमा जब ब्लैक पानी आ रहा, गंदगी निकल रही, तो एनिमा सही हो रहा है, इसमें क्या सोचने की बात है। जी भैया जी, पहले आधे घंटे हम पट्टी करते हैं पेट पे, उसके बाद फिर एनिमा देते हैं, तो 5 गरम नहीं, मिनट के ठंडी बाद पट्टी करनी होती है, ठंडे पानी की। ठंडे पानी की ही करते हैं भैया। हाँ हाँ, जी, ठीक ठंडे है। पानी की करते हैं जी। बस यही एक ही दिक्कत है इस समय की, मतलब जो ओक छुटती है इनको, उल्टी होने के लिए मतली आती है, तो इनको जो पाइप हम्म, लगा है इससे दर्द बहुत होता है सीने में। और क्योंकि नाक से नली गया है, इसी से इनको लिक्विड देते हैं, रसाहार रेचक जूस जो भी देना है इसी से देते हैं। और अभी हम्म। वह मतलब 2-4 कदम भी नहीं चल पा रही हैं, इतना ज्यादा कमजोरी आ गई है। और इनको एक ये तो जो है थोड़ा एक सा है बार। ना, जी। इनको एक तो जो भी चूस दे थोड़ा सा गुनगुना करके दें, उसको पानी, गर्म पानी में रखे थोड़ा सा गुनगुना करके दें। अच्छा भैया जी। ठीक है। जी जी। तो ये एक ही बार जूस लेती हैं भैया जी, जैसे 2 बजे हम 3 बजे इनको दे दिए, 3 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में इनको देते हैं, जैसा भूख लगे इनको रेचक जूस हम्म, देते हैं। और उसके बाद लगभग 5 से 6 के बीच में ये लेती हैं एक बार अंगूर का जूस, वो भी 200 200 250 ग्राम, उसके बाद कुछ नहीं लेती। ठीक है।
उसके बाद इच्छा हो तो एक बार और दे सकते हैं, बीच में अंगूर का ही दे सकते हैं। नहीं नहीं लेते भैया जी, एकदम नहीं लेते, इनको इच्छा ही नहीं होता। वो भी इनको रेचक जूस भी हम पूरा करवा देते हैं, कभी कभी तो 8-8 9 9 बजे रात में रेचक जूस देते हैं। लेकिन जब पेट में दर्द बढ़ जाता है तब वो हमको पहले देना पड़ के देते हैं और दवा देते हैं उसके बाद। जी भैया जी। वही जब दर्द असहनीय हो जाए तो ही दवाई देना, नहीं तो नहीं देना। नहीं भैया जी, जब असहनीय हो जाता है तभी, क्योंकि आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था जब असहनीय हो तभी, जब असहनीय होता है तभी हम इनको रेचक जूस देते हैं, उसके बाद देते हैं वो दवा देते हैं 15 मिनट के बाद। ठीक है। बाकी तो एक दिन 1:30 बजे रात तक हुआ था निर्जला हमारा, 1:30 बजे रात में इनको दर्द चालू हुआ तो 1:30 बजे रात में रेचक जूस दे के तब दवा दिए थे। इनका वजन कितना है अभी? अभी इनका वजन 43 या 44 किलो है लगभग। कोई दिक्कत नहीं है, करवाते रहिए, आराम से 43। करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करवाइए। जी भैया जी। इसको जूस हल्का से गर्म करके दिया करें भैया जी। गरम आग पे सीधा गरम नहीं करना है, पहले पतीले में पानी गरम करके उस गर्म पानी में गरम करना है आपको। अच्छा, गर्म पानी में गर्म करना है। ये हाँ, उसमें अंगूर थोड़ा वाला सा जूस और अदरक, रेचक जूस दोनों? कोई भी हो, उसमें थोड़ा सा अदरक डालिए और काली मिर्च पाउडर डालिए। अच्छा, काली मिर्च पाउडर और अदरक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक भैया जी। माता जी प्रणाम। ठीक है, माँ का नेटवर्क नहीं है आज। जी नहीं नहीं, मैं हूँ, मेरा आवाज नहीं आ रही है? जी माता हाँ जी अभी आ आई, रही मैं है। कम आती माँ आवाज। हाँ जी आशा जी, आप कुछ आवाज पूछ रहे थे। आवाज तो आना चाहिए मुझे, तो सब आ रही है आप लोगों का। आ रही है, अरे आ माँ, रही है अभी माता आ जी, रही। आवाज आ रही है आपकी। हम्म। हाँ जी। अच्छा, एक मुझे और ये पूछना था। हाँ जी, हाँ अब पूछिए। जी। तो जी, जैसे हमने ये 15 दिन से मेरे पिताजी ने जैसे शुरू किया है, तो लेकिन पहले तो चलते फिरते ठीक थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए, वो बिल्कुल नहीं उठते, पूरा दिन भर सोते ही रहते हैं बस। तो घर वाले भी थोड़ी चिंता कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, खाना ही नहीं खिलाते, बिल्कुल निर्जला पे रख दिया है। देखो, वो तो हमें फैसला करना होगा, ठीक है। वो फैसले के लिए आप स्वतंत्र हैं, जिस तरफ भी जाना चाहें। वो इसमें तो देखो, एनडीएस में तो खाना है ही नहीं, सबको पता नहीं, है। आप खाना हटा दीजिए। नहीं, खाना हटा दीजिए, वो मैं कन्विंस्ड हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बट वो जैसे पहले जब हमने 15 दिन पहले जब शुरू करा था, तो वो चलते फिरते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं और बहुत कमजोर हो गए हैं। तो ऑल्दो 8-8 बार वो एनिमा ले रहे हैं, पर उतना कुछ निकल भी नहीं रहा है। तो कैसे, मतलब ऐसे करें कि थोड़ी एनर्जी उनको आ जाए। एनर्जी इसी माँ ने बताया था, दिन में एक बार उनको नींबू शहद पानी आपको देना, अच्छा जी। ठीक है। और टॉवल जो बताया आपको, टॉवल रखना ही रखना है 2 बार इनके पेट पे, ठंडी, एनिमा करवाने से आधा घंटा पहले। जितना अच्छा जी। जल्दी पेट की सफाई होगी उतना जल्दी वीकनेस कम होगी इनकी। जब तक पेट में ठीक गंदगी है। रहेगी, वीकनेस रहेगी, अच्छा जी। ठीक ठीक है है। जी। और जितना और बेड रेस्ट करेंगे उतना ही इनके लिए फायदा है। आपको इनको घुमाने से कोई फायदा नहीं है, ये अच्छा जी। अच्छा, घूमेंगे चलेंगे काम करेंगे, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना बेड ठीक रेस्ट है। करेंगे उतना ही फायदा है इनका। ठीक है जी। ठीक है। जितना मौन रहेंगे, जितना बेड रेस्ट करेंगे, उतना ही जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है जी। ठीक है। धूप में भी जैसे बैठ, शाम सवेरे जो उठे के जैसे धूप होती है वहां पे उनको लेटा दीजिए, बैठाइए, और सूरज का वो उनका स्किन में पड़ना, मतलब पतला कपड़ा पहना के ये करिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। जैसे आप कहते हैं कभी कभी कि जब निर्जला करते हैं तो उतना करिए जितना हो सके। तो जैसे अभी हम हाँ ऑलमोस्ट बिल्कुल। 2 दिन से निर्जला पे हैं, तो वो ठीक है, मतलब चल फिर रहे हैं, सेंसेस में हैं, और अपना 8 बार एनेमा भी ले रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा कि किस लिमिट तक जो है वो निर्जला वो कर पा रहे हैं? तो जैसे अभी मुझे जब लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एनर्जी के लिए थोड़ा नींबू है शायद, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आज इनका मैं ना तोड़ूं इनका निर्जला, कल ही अब नींबू और शहद पियेंगे। तो बिल्कुल क्या वो बिल्कुल ठीक दीजिए, रहेगा? बिल्कुल। देखो, जब तक शरीर कहता है कि मैं ठीक हूं, हाँ जी। तब तक बिल्कुल नहीं खोलना है। जब लगे कि नहीं, इससे आगे नहीं हो पाएगा, उसके बाद 1 मिनट भी ज्यादा निर्जला नहीं करना है। ठीक है जी। ठीक है।
हाँ जी, और ये ध्यान रखना है, सबसे पहले रेचक जूस ही इनको देना है, ना कि नींबू शहद पानी। वो बाद में दिन में बताया, दिन में किसी भी टाइम दे सकते हैं एक बार। ओके जी, ओके जी, ओके, ठीक है जी। और जब भी लगे निर्जला में जब भी लगे कि ज्यादा वीकनेस है, तो खाली सिर्फ आधा नींबू काटिए, उसपे थोड़ा सा हाँ सेंधा जी, नमक लगाइए और उनकी जीभ पे रगड़ दीजिए। हाँ जी, इनकी जीभ पे रगड़ दीजिए, उसके बाद वीकनेस बिल्कुल नहीं हो। ठीक है जी, ठीक है जी। पर ये जो आप नींबू वाली बात बता रहे हैं, मुझे लगा निर्जला के दौरान तो शायद नहीं करना चाहिए ये। नहीं, निर्जला के दौरान नहीं देना। निर्जला के दौरान तो निर्जला का हाँ मतलब है निर्जला बिना जल के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, समझ गई। ओके जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दो जून 2023 से हमारा 11 जून 2023 तक हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का, हमारा प्रभु, हमारा जो जीवन, हमारा सुरेश बेटा का जीवन दाता, जन्मदाता, उनका चरण इधर पड़ेगी। तो जो भी यहाँ आना चाहते हैं वो पहले से ही कुक फूड त्याग करके आना पड़ेगा। अपनी घर से ही 15-20 दिन, 1 महीने कुक फूड त्याग करेंगे, तभी यहाँ रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और हमारा शिविर निःशुल्क होगी, याद रखना है, निःशुल्क होगा, लेकिन नाम लिखाना पड़ेगा। अब क्रोनिक डिजीज जिनको भी है, कैंसर है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसे हार्ट का प्रॉब्लम है, ये लोगों को पहला चांस दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी आना चाहते हैं, गुरुजी का ओरा पे रहना चाहते हैं, आनंदी माँ का ओरा पे रहना चाहते हैं, यहाँ का तपोस्थली का लाभ लेना चाहते हैं, संतों का स्थान पे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में होगी, तो आप लोग आ सकते हैं। लेकिन शर्त हमारा वही है कि पहले से कुक फूड त्याग करना है, और यहाँ हमारा निःशुल्क है। तो गुरुजी का एक जो चरण के पास बैठ आपको ये लाभ लेना है, तो आपने पहले से, और यहाँ का यहाँ आ सकते